नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के 6 पुत्रों का कंस द्वारा वध किया जाना एक श्राप से जुड़ा हुआ था, जो पूर्व जन्म की घटनाओं का परिणाम था। ये कथा भागवत पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। कथा का मूल स्रोत और श्राप की पृष्ठभूमि। 1। पूर्वजन्म में ये कौन थे? इन 6 पुत्रों का संबंध प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी दिनु से था। ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें षड्गर्भ 6 गर्भ कहा जाता था। इन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता और परम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 2। श्राप का कारण। जब इन 6 पुत्रों ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, तो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं, इसलिए उनकी भक्ति और स्मरण मत करना। लेकिन जब इन पुत्रों ने भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखी, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उन्हें श्राप दे दिया। तुम सभी अगले जन्म में असुर योनि में जन्म लोगे और वहां तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही कुल के एक व्यक्ति के हाथों होगी। इस श्राप के कारण ये 6 पुत्र दैत्यों की योनि में जन्मे और बाद में इन्हें बलि, महाबली के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस द्वारा वध की कथा। जब भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तो इन षड्गर्भों को श्रीहरि की इच्छा से देवकी के गर्भ में स्थान दिया गया। 1। नारद मुनि की चाल। नारद मुनि ने कंस से कहा कि देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, परंतु पहले जन्म लेने वाले बच्चे भी तुझे खतरे में डाल सकते हैं। 2। कंस का भय और क्रूरता। नारद मुनि की बात सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले सभी पुत्रों को मारने का निर्णय लिया। जैसे ही देवकी का पहला पुत्र किरण्मीज जन्मा, कंस ने उसे पकड़कर पत्थर पर पटक दिया, जिससे वह मर गया। इसी तरह उसने देवकी के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6थे पुत्रों को भी जन्म लेते ही मार दिया। ये सभी 6 पुत्र पहले हिरण्यकशिपु के श्राप से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कंस के हाथों मरने का विधान प्राप्त था। श्रीकृष्ण द्वारा इन पुत्रों को मुक्त करना। जब श्रीकृष्ण और बलराम बड़े हुए, तो उन्होंने पाताल लोक जाकर इन षड्गर्भों को पुनः जीवित किया और माता देवकी से उनका मिलन करवाया। इस प्रकार इनकी आत्मा को मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। कर्मफल सिद्धांत। किसी भी जीव को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हिरण्यकशिपु के पुत्रों को अपने ही कुल के व्यक्ति कंस के हाथों मरना पड़ा। ईश्वर की लीला। भगवान विष्णु के अवतार का उद्देश्य केवल कंस का वध करना ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों को उनके पापों से मुक्त करना भी था। श्रद्धा और भक्ति। हिरण्यकशिपु के पुत्रों ने भक्ति मार्ग को त्याग दिया था, इसलिए वे श्रापित हो गए, लेकिन अंततः श्रीकृष्ण की कृपा से उन्हें मुक्ति मिली। निष्कर्ष। माता देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु केवल कंस की क्रूरता नहीं थी, बल्कि यह एक पूर्व जन्म के श्राप का परिणाम था। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म और धर्म के सिद्धांत अटल है, और भगवान की कृपा से ही सभी जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।